नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एक कहानी के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक गरीब ब्राह्मण की कहानी इस तरह की है। बात बहुत पुरानी है। एक परिवार में पति और पत्नी रहते थे जो बहुत ही गरीब थे। उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह बहुत भी खाने के लिए भूखे रहते थे और बहुत परेशान रहते थे। उनको कुछ भी खाना नहीं मिलता था। वे अपने भोजन का इंतज़ाम भी नहीं कर सकते थे। इस तरह से उन दोनों परिवार में बहुत झगड़ा होती थी। लेकिन एक दिन की बात देखिए, उस परिवार में एक दिन कुछ मेहमान आ गए। मेहमानों को खिलाने के लिए घर में कुछ भी नहीं था, जिसके कारण दोनों पत्नियों में कहा-सुनी हो गई। पत्नी ने पति से कहा कि तुम इतने निकट्टू हो गए हो कि तुम्हारे पास धन ही नहीं है और तुम इतने दरिद्र हो गए हो कि मेरा जीवन भी तुम्हारे साथ नर्क हो गया है। इस तरह से ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, आज मकर संक्रांति है, मैं एक ब्राह्मण के घर सूर्य देव की तृप्ति कराने के लिए जा रहा हूँ। तब तक तुम अतिथियों को जो कुछ भी तुम्हारे पास हो उन्हें श्रद्धा के साथ समर्पित करो। मैं जल्द ही वापस आता हूँ। इस प्रकार ब्राह्मणी अपने घर में कुछ चावल रखी थी। यह सोच करके चावल में कुछ बनाऊं, अतिथियों को खिलाने के लिए व्यवस्था करती हूँ। और इस तरह से चावल को ब्राह्मणी ने सूखने के लिए बाहर डाल दिया। कोई कुत्ता उस पर आकर पेशाब कर दिया। यह देख करके उस महिला को बहुत चिंता हुई कि अब मैं अतिथियों को क्या खिलाऊं। यह सोचकर वह बहुत परेशान थी। तब उसके दिमाग में एक योजना आई और उसने अपने उस दूषित चावल को लेकर के किसी के घर में ले जाऊं और उसको बदल करके, जिससे चावल बदलेगी उसे पता भी नहीं चल पाएगा कि मेरा चावल दूषित है। और यह सोच करके वह अपने चावल को लेकर के पड़ोस में चल देती है। पड़ोस में घर घर जाकर अपने चावल को बदलने का प्रयास करने लगती है, लेकिन किसी ने भी उसके चावल को लेने के लिए तैयार नहीं हुई। अंत में वह एक ऐसे घर में गई जहाँ पर एक महिला थी। उसने महिला से कहा तो महिला चावल बदलने के लिए तैयार हो गई, किंतु उस महिला की एक समझदार पुत्री थी। उसने कहा, माँ, इनका चावल इतना साफ सुथरा है, लेकिन ये क्यों बदलना चाहती हैं? इसका अर्थ है कि इनके चावल में कोई न कोई समस्या है, इसलिए बदल रहे थे। माँ, इनके चावल को मत बदलो। तो दोस्तों, इस तरह से हमें किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए। इस ब्राह्मण के आने के बाद उसकी पत्नी उस दरिद्र पति से बहुत झगड़ा करती है कि तुमने मेरे जीवन में मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, मेरे लिए अच्छे कपड़े और न ही गहने ला पाए। तुम अपने पत्नी को कभी भी सुखी नहीं कर सके। इस तरह से ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी पत्नी इतनी क्रोध में थी कि वह उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देती थी। पत्नी को वह बहुत बार बार समझाता लेकिन नहीं माना। तब उसने उससे कहा कि अच्छा, तुम्हें मैं एक इस तरह की कहानी बताता हूँ। तो उस तरह से वह उसे एक कहानी सुनाता है। कहता है कि एक शिकारी जंगल में एक बहुत बड़े सूअर का शिकार करता है, लेकिन सूअर भी इतना बलशाली था कि उसके शिकार तीर से न मर करके वह उसके ऊपर पलटवार कर देता है, इसके ऊपर आक्रमण कर देता है और अपने सींग को उसके पेट में धंसा देता है। इस तरह से शिकारी और शिकार कुछ दूर छटपटा करके दोनों वहीं पर मर जाते हैं। तो इस तरह से एक गीदड़ शिकार को खोजते हुए वहां पहुंचता है, तो दोनों को मरा देख करके बहुत खुश हुआ और यह सोचा कि आज पेट भर के भोजन करेंगे। भोजन करने के लिए वह जुट गया। यह सोच रहा था कि इतना बड़ा भोजन हमें करना है तो हम क्यों न भोजन के पहले छोटे छोटे टुकड़ों को खा लेते हैं, इसके बाद बड़े टुकड़ों को बाद में खा लेंगे। इसको क्योंकि ये बहुत बड़े हैं, इसको बाद में खाऊंगा। यही सोच करके वह पहले छोटे छोटे टुकड़ों को खाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे टुकड़ों को खाने के दौरान उसी समय शिकार करने वाले की वहाँ पर धनुष भी पड़ा हुआ था। उस शिकार के करने वाले धनुष की डोरी को वह मान समझ करके काटने लगा। जैसे ही डोरी कटी, धनुष
से उसके सर में इतनी गहरी चोट लगी और वह वहीं शिकार के ऊपर ही गिर करके मर गया। इस प्रकार से शिकारी, शिकार और शिकार को खाने वाला दोनों वहीं पर मर गए। इस तरह से हमें ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए।